हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल जी इस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो दोस्तों गुड सर्विस टैक्स जो भारत में लागू हुआ तो 1 जुलाई 2017 से, जो कि वैट को हटाकर जो ये जीएसटी बनाया गया तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। दोस्तों जीएसटी को जो सबसे पहले असम राज्य ने दोस्तों इसे अपनाया था। जीएसटी क्या है दोस्तों? एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको जो 4 स्तर पर लगाया जाता था, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28% के ब्याज दर के अनुसार ये लगाया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत करेगा, जो कि मुंबई महाराष्ट्र, जो कि भारत की एक आर्थिक राजधानी भी है मुंबई। दोस्तों इससे पहले भारत में 1983 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 1983 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जो इसकी स्थापना है दोस्तों वो 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। 101 सदस्य के पास इसको मतदान करने का अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में। दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जिसके अध्यक्ष है वो कौन है? थॉमस बोच इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में दोस्तों 29 विषय हैं। दोस्तों ये जो कि अनुसूची 11 में है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड लिपन को कहा जाता है। दोस्तों ये भी पेपर में पूछा जा सकता है प्रश्न। इसे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी, नागौर जिले के बगदरी गांव में ये क्या है, इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो दूसरे नंबर पर कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया गया। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस बनाते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों ये मिला है श्री संजय राजा राम को, जो कि मैक्सिको से है। इन्हें क्या दोस्तों मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। जो इस साल पद्मश्री पुरस्कार 107 व्यक्तियों को दिए गए हैं, पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं, और जो कि ये पुरस्कार पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या है, भारत देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ये केरल के त्रिशूर जिले में ये खोला जाएगा। जो इसकी लागत है तो 86.41 करोड़ की लागत से ये बनेगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानून अधिकारी कौन होता है? तो वो क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। ऐसे ही केंद्र में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। दोस्तों ये क्या, संसद में मतदान नहीं कर सकता। दोस्तों ये क्या जो संसद है, जैसे कि जो राज्य संसद जैसे विधानसभा, विधान परिषद, तो इसमें क्या है, ये मतदान नहीं कर सकता, परंतु ये बैठक में भाग ले सकता है। इसका वर्णन जो कि भाग 6 के अध्याय 2 में इसके पद का वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 194 में क्या कहा गया है कि महाधिवक्ता की शक्तियों और विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्देशित करता है अनुच्छेद 194। मित्रों प्रश्न नंबर 7 क्या है, नागपुर का पठार किस राज्य में है? तो नागपुर का पठार जो सबसे ज्यादा इसका क्षेत्रफल है वो किस में है? झारखंड राज्य में है इसका नागपुर का पठार। दोस्तों अरे बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में भी इस पठार का दोस्तों हिस्सा आता है। दोस्तों इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है और पूर्व में महानदी का इसमें मैदान है। दोस्तों नागपुर के पठार में। प्रश्न नंबर 8 क्या है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नियम में पहला व अंतिम तत्व कौन सा है? तो दोस्तों वह है हाइड्रोजन, थोरियम। हाइड्रोजन पहला, थोरियम लास्ट का। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या है, त्रिपिटक शब्द में क्या वर्णित है? दोस्तों ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए हैं वो सभी के सभी इस ग्रंथ में हैं। दोस्तों ये क्या, पाली भाषा में ये लिखा गया है त्रिपिटक ग्रंथ।
प्रश्न नंबर 10 क्या है, मनरेगा योजना से प्रश्न पूछा गया जो कि 2005 में पारित की गई थी। तो इसमें क्या है दोस्तों, इच्छुक वयस्कों को प्रत्येक वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें मनरेगा योजना में यह योजना 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 30 अगस्त 2005 को पारित किया गया। दोस्तों मनरेगा जो लोकपाल बने वो कौन है, NJ ओझा मनरेगा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46 दोस्तों। 22 के तो जो सेम होते हैं, एक जो एक्स और वाई गुणसूत्र वो अलग अलग होता है दोस्तों। एक्स तो महिला में होता है, जो XY होता है वो पुरुषों में होता है दोस्तों। जो गुणसूत्रों का नामकरण किया था तो किसके द्वारा किया गया, तो W वाल्टेयर 1888 में इनके द्वारा क्या किया है, गुणसूत्र का नामकरण किया गया है दोस्तों। किस चीज़ में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं। तो गेहूं में कितने होते हैं दोस्तों, 42 सूत्र गेहूं में होते हैं दोस्तों। खरगोश में 44 होते हैं। बिल्ली में कितने होते हैं दोस्तों, 38 गुणसूत्र बिल्ली में होते हैं। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। चिंपैंजी में जो कि बंदर की एक प्रजाति है उसमें कितने हैं, 48। कुत्ता में 78 दोस्तों। घोड़ा में 64। कबूतर में 80। मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 14 गुणसूत्र होते हैं मटर में। मक्का में कितने थे दोस्तों, मक्का में 20। टमाटर में 24। मेंढक में कितने दोस्तों, 26 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। इनसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, सरकारी आयोग की स्थापना संबंध की समीक्षा के लिए गया। तो दोस्तों ये सरकारी आयोग क्या है, इसमें कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो तालमेल बिठाने के लिए इसका क्या किया गया, सरकारी आयोग की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 9 जून 1983 में की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की समीक्षा करना ही सरकारी आयोग का काम है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या है, वंगाला उत्सव कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। ये बनाया गया मेघालय राज्य में बनाया गया है वंगाला उत्सव दोस्तों। जो 2022 में कुछ महोत्सव देख लेते हैं, जैसे सोलंग कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। लोसांग सिक्किम में। लोसार लद्दाख में। योसांग कहाँ पर, मणिपुर राज्य में दोस्तों। कट्ट बिहू उत्सव कहाँ पर, 2022 में असम में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। ये किसके, मुंडा व उरांव जनजाति के द्वारा ये बनाया जाता है दोस्तों। हैरत महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में, जो कि नई फसल कटती है उसके दौरान जो फसल बनाया जाता है वो कहाँ पर, ये बनाया जाता है उड़ीसा में। माहरू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, ये जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है माहरू महोत्सव। प्रश्न नंबर 13 क्या, भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। कुछ योजनाएं जो कि 2022 में दोस्तों हम देख लेते हैं। उद्यम क्रांति योजना कहाँ किस राज्य में शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। ऑपरेशन उपलब्ध अभियान किसके द्वारा शुरू की गया है, तो रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा शुरू किया गया है। विनय समरसय योजना किसके द्वारा शुरू की गया है, तो ये कर्नाटक के द्वारा छुआछूत को मिटाने के लिए यह की गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रलकप योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। दान पेंशन किसने शुरू किया दोस्तों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये दान पेंशन शुरू किया गया है। दान मधुल वन नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 क्या है, CSO की स्थापना कब हुई थी, तो 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापित की गई दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। इसकी जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है दोस्तों वो PV महालोनिस्किन ने बनाया दोस्तों। इसकी जो 29 जून को विश्व सांख्यिकी संगठन दिवस बनाया जाता है। जो इसकी थीम थी सतत विकास के लिए डेटा 2022 के लिए इसकी थीम थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या है, राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज किसने संभाला था दोस्तों, ये संभाला था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये संभाला गया दोस्तों। वेदांत, इसमें कुछ संगठन देख लेते हैं जो से पेपर में आ सकते हैं। तो वेदांत कॉलेज किसने 1825 में राजा राममोहन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आत्मीय सभा की स्थापना भी 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो 1906 में आगा कावे सलीमुल्लाह के द्वारा
मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है दोस्तों। इंडियन लीग की जो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया दोस्तों। विश्व भारती 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 क्या है दोस्तों? ओम का नियम से फिर दोबारा प्रश्न पूछ लिया गया, तो इसका क्या प्रॉब्लम IR कहता है ओम का नियम। ओम के नियम की क्या परिभाषा है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप व दाब अपरिवर्तित रहे तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर उसके बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। यह है दोस्तों ओम का नियम। दोस्तों ये इतने प्रश्न मिलते जीके के जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।